मेरी टॉप 10 माय फेवरेट बेन 10 एपिसोड्स वाली वीडियो के अंदर मैंने तुमसे कहा था कि अगर इस वीडियो का लाइक एम कंप्लीट हो जाता है तो मैं बेन 10 क्लासिक के टॉप 10 बेस्ट एपिसोड्स की रैंकिंग करते हुए वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम कंप्लीट हुए काफी टाइम हो चुका है, तो इसलिए आज फाइनली हम इस अधूरी इच्छा को पूरा करने वाले हैं इन दिस वीडियो टाइटल्ड टॉप 10 बेस्ट एपिसोड्स ऑफ बेन 10 क्लासिक। और हाँ, इन एपिसोड्स की रैंकिंग पूरी तरह से मेरे ओपिनियन पर बेस्ड है, जिससे अगर तुम एग्री नहीं करते तो तुम अपने टॉप 10 बेस्ट बेन 10 क्लासिक वाले एपिसोड्स की लिस्ट भी शेयर करना जरूर कमेंट्स में। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 10 वाले एपिसोड पे, जो कि है बेन 10 क्लासिक का सीजन 1 का पहला ही एपिसोड, एंड देन देयर वर 10। ये बेन 10 क्लासिक का सबसे पहला एपिसोड है, जिसे जितनी मर्जी तुम उतनी बार देख सकते हो, क्योंकि मजा बिल्कुल भी कम नहीं होता। बेन की ये ओरिजिन स्टोरी, उसे ओमनिट्रिक्स कैसे मिला, उसका पहला एलियन में ट्रांसफॉर्मेशन, पहली फाइट, वो सब देखने में आज भी उतना ही मजा आता है। और पहले ही एपिसोड में हमें चार एलियन दिखा दिए थे बेन 10 के, हीट ब्लास्ट, वाइल्ड मड, डायमंड हेड और एक्सेलरेट। एंड दिस इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट एपिसोड ऑफ एनी शो आई हैव एवर वॉच्ड। नंबर 9, सीजन 3 का एपिसोड 6, गेम ओवर। बेन को भी हमारी तरह गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर सुमो स्लैमर वाली गेम। और इस एपिसोड में तो वो खुद ग्वेन के साथ सुमो स्लैमर वाली गेम के अंदर ही चला जाता है, और वहाँ पे फिर उनका एडवेंचर चालू होता है। पर वहाँ पे ट्विस्ट यही था कि बेन अपने ओमनिट्रिक्स के फुल पोटेंशियल को गेम के अंदर यूज नहीं कर सकता था, पता नहीं फॉर सम रीजन। लेकिन इससे मजा कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है, क्योंकि बेन की पावर्स को यहाँ पे लिमिट कर दिया गया था। ग्वेन और बेन को नए डिजाइन्स मिले थे, बेन के एलियंस को भी नए डिजाइन्स मिले थे, और बेन को एलियंस के आइकन्स कलेक्ट करने पड़ते थे उन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। और शायद बेन उन एलियंस में सिर्फ एक बार ही ट्रांसफॉर्म हो सकता था, क्योंकि 4 आर्म्स और कैनन बोल्ट के आइकन्स मिलने के बाद भी उसने फाइनल फाइट में उन दोनों का यूज करने का सोचा भी नहीं। और अपग्रेड की वजह से ही वो लोग इस गेम में फंस गए थे, और अपग्रेड की मदद से ही वो यहाँ से निकल पाए। लेकिन अपग्रेड के आइकन के पीछे केन को भी था। हमें बेन का उसके हीरो इशियामा के साथ भी टीम अप देखने को मिला। ग्वेन यहाँ पे निंजा बन गई थी फुल ऑन, और ग्रैंडपा मैक्स ने जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के गेम के अंदर आके जो अपनी ऑरा फार्मिंग करी है, उसके भी क्या ही कहने। और ग्रैंडपा को भी काफी मजा आया ये गेम खेलने में, और मजा आया हमें भी ये एपिसोड देखने में। इसे तुम बेन 10 का एक फिलर एपिसोड भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो रही जो कि आगे काम आने वाली है। लेकिन किसी एपिसोड को बेस्ट होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, जो कि ये सिंपल लेकिन फन एपिसोड प्रूव भी करता है। पर जो अगला आने वाला एपिसोड है वो इतना सिंपल नहीं है, बल्कि काफी कंफ्यूजिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नंबर 8 पे मौजूद सीजन 4 के एपिसोड 1, परफेक्ट डे की। और जैसा कि नाम से ही साफ है, बेन का यहाँ पे दिन पूरा एकदम परफेक्ट जा रहा होता है। ग्रैंडपा सुबह सुबह बेन को कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि नॉर्मल फूड परोसते हैं। ग्वेन बेन से आर्ग्यू नहीं करती, सुबह सुबह काई ग्रीन के दर्शन हो जाते हैं, बेन को उसकी फेवरेट गेम खेलने को भी मिल जाती है। सब कुछ बढ़िया जा रहा होता है, पर सिर्फ तब तक जब तक कि रियल वाले ग्रैंडपा और ग्वेन वहाँ पर नहीं आ जाते, क्योंकि वो बेन को फिर बताते कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तू सपना देख रहा है, असल में तो तुम्हारा दिन बहुत ज्यादा अनलकी जा रहा था, वो तो फॉरएवर नाइट्स ने तुम्हें पकड़ लिया और अब वो तुम्हें ये मीठा मीठा ड्रीम दिखा रहे हैं। और सच में ये ड्रीम था भी भाई, कुछ भी हो रहा है। लेफ्टिनेंट स्टील आ गए वापस, विलगैक्स आ गया, कैश जेटी मॉन्स्टर बन के आ गए। और जब बेन को पता चला कि ये सिर्फ एक सपना है, तो सपने में उसने अपनी कमांड संभाली और खुद को, ग्रैंडपा और ग्वेन को बना दिया अल्ट्रा टेनिसन फैमिली। और इस एपिसोड की एंडिंग मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी बचपन में, क्योंकि एंड में ऐसा दिखाया गया था कि बेन ने इनॉक को उसी के ड्रीम वाले ट्रैप में ट्रैप कर दिया है। पर मुझे बचपन में हमेशा लगता था कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, यहाँ से भी एक और ट्विस्ट आ सकता है कि नहीं, बेन को जो लग रहा है कि उसने इनॉक को उसी के सपने में ट्रैप कर दिया है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो बेन भी सपना देख रहा है। और असल में सही में इनॉक ने निकाल लिया ओमनिट्रिक्स। पर जब फॉरएवर किंग लास्ट में आता है, तब पता चलता है कि अच्छा हाँ, इनॉक को ही सपने में फंसाया गया है, बेन को नहीं। और फॉरएवर किंग से यहाँ पे नेगेटिव 10 वाले एपिसोड्स को भी सेटअप कर दिया गया, लेकिन मुझे वो उतने खास नहीं लगे। मैं उन्हें बेन 10 क्लासिक के बेस्ट एपिसोड्स में से एक कंसिडर नहीं करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 7 वाले एपिसोड पे, जो कि है सीजन 3 का एपिसोड 5, बेन वुल्फ। अब बेन वुल्फ एपिसोड को मैंने अपने फेवरेट एपिसोड्स की लिस्ट में भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ये सही में काफी बढ़िया एपिसोड है और ये बेस्ट भी है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस देखना पसंद है। और
इस एपिसोड में तो बेन पूरे एपिसोड में ही धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाया गया है हमें। साथ में यहाँ पे उनका एक मिशन भी चल रहा होता है कि यनल डूशी को उन्हें पकड़ना है, जो कि बाद में पता चलता है कि एक एलियन वेयरवुल्फ है, ना कि कोई एंशिएंट क्रीचर। बेन की लव इंटरेस्ट और फ्यूचर वाइफ को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, काई ग्रीन को, जिसका इंट्रोडक्शन मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। काई ग्रीन इस एपिसोड में अपनी छाप नहीं छोड़ पाती उतनी अच्छी फैंस के ऊपर, ताकि फैंस उसे दोबारा देखने के लिए एक्साइटेड हों। और यार हिंदी डब में मुझे काई ग्रीन की आवाज भी कभी पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों, ऐसा लगता है कि सूट ही नहीं करती उसकी आवाज। नो हेट टू द वॉइस आर्टिस्ट, लेकिन ये आवाज काई ग्रीन के ऊपर सूट नहीं करती। कुछ नहीं, और वो एलियन वाली बात भी कूल है, पर तुम जब यनल डोशी थे तब ज्यादा कूल थे। ओमनिट्रिक्स का एक नया फीचर स्कैन मोड हमें यहाँ पे देखने को मिला। एक्शन भी भरपूर था इस एपिसोड में, फिर चाहे तुम ब्लिट्जवुल्फर और वाइल्डवाइन की फाइट ले लो, या फिर कैनन बोल्ट और ब्लिट्जवुल्फर की फाइट ले लो, या फिर ब्लिट्जवुल्फर और उस यनल डूशी या जो भी वेयरवुल्फ था वो उसकी फाइट ले लो। दैट्स वाई मुझे ये एपिसोड पसंद भी है और ये मेरे हिसाब से बेस्ट भी है। नंबर 6 सीजन 2 एपिसोड 3 फ्रेम्ड। अब आगे नंबर 6 पे वो एपिसोड आता है जिसमें हमें केविन की वापसी देखने को मिली थी, और केविन के डेब्यू एपिसोड के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उसके रिटर्न के बारे में बात करते हैं, जो कि था सीजन 2 एपिसोड 3 के अंदर, जिसका नाम था फ्रेम्ड। जहाँ पे हमें पता चलता है कि बेन से हुए लास्ट एनकाउंटर के बाद केविन के पास बेन के एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की पावर आ चुकी है, और अब वो बेन के एलियंस में ट्रांसफॉर्म होके बेन की इमेज बर्बाद कर रहा है क्राइम्स करके एलियन फॉर्म में। और सबको ऐसा लग रहा है कि वो क्राइम्स बेन ने किए हैं या फिर बेन के एलियन फॉर्म्स ने किए हैं, जिसकी वजह से शक बेन की तरफ जाता है। लेकिन बहुत जल्दी ये पता चल जाता है कि असल में इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि केविन है। इसी एपिसोड में हमें लेफ्टिनेंट स्टील नाम का एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, और इस एपिसोड में हमें इसका एक छोटा सा कैरेक्टर आर्क देखने को मिलता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में ये एलियंस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, उनकी जान लेना चाहता था, लेकिन एंड आते आते जब बेन ने इसकी जान बचा ली केविन से, एपिसोड के एंड में ये बेन का राज तो समझ जाता है, लेकिन उसे सीक्रेट ही रखता है। और एक कैरेक्टर वैसे मुझे काफी पसंद आया, जिसे बेंटन ओमनिवर्स के एक एपिसोड में एज कैमियो भी दिखाया गया था, पर इसका एक एक्सटेंडेड रोल भी होता तो मुझे ज्यादा बढ़िया लगता। और मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट स्टील को थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। परफेक्ट डे में भी इसे दिखाया गया था, लेकिन वो सपना था तो मैं उसे काउंट नहीं करूंगा। बाय द वे फ्रेम्ड एपिसोड खुद में बहुत बढ़िया था, क्योंकि केविन के पास ये अजीबोगरीब पावर आ जाना व्यूअर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि केविन तो उन्हें पसंद था ही। और 4 आर्म्स वर्सेस केविन की लास्ट वाली फाइट भी बढ़िया थी ब्रिज के ऊपर। और सच बताऊं तो ये पूरा एपिसोड केविन ने ही कैरी किया है, और उसका वो लास्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन यार दिखने में बहुत घिनौना था, लेकिन बहुत अच्छे से एनिमेट भी किया था, तो देखने में मजा भी आ रहा था। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जहां हमारे पास है सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 बेन 10,000। अगेन एक और मेरा फेवरेट एपिसोड, जो कि बेस्ट एपिसोड्स में से भी एक है। बेन का फ्यूचर वर्जन कैसा हो सकता है, ये सवाल तो मुझे नहीं लगता किसी के मन में आया होगा, पर अच्छा हुआ कि ये आइडिया क्रिएटर्स के मन में जरूर आया और हमें देखने को मिला ये बेहतरीन एपिसोड, जहां हमें फ्यूचर वाला बेन यानी कि बेन 10,000 देखने को मिलता है, जो कि अपनी हीरो ड्यूटी में इतना ज्यादा डूब चुका है कि वो ना ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आना चाहता है और ना ही अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाता है। वैसे वो काफी फेमस हो चुका है और काफी बड़ा हीरो बन चुका है, लेकिन उसके चक्कर में उसने काफी सारी चीजें अपनों के साथ बिताया जा सकता उसका टाइम और भी ना जाने क्या क्या सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ दुनिया को बचाए रखने के लिए। उसने तो विलगैक्स के भी चिथड़े उड़ा के रख दिए थे, इतना कोल्ड था ये वाला बेन 10,000। पर एपिसोड का एंड आते आते हमारा 10 साल वाला बेन ही इसे फैमिली की असली इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाता है, जो कि एक काफी होलसम एंगल था। बेन 10,000 के फ्यूचर वाले एलियंस कैसे दिखाई देते ये भी हमें देखने को मिला। हालांकि पुराने एलियंस को ही हमें नए डिजाइन में दिखा दिया गया बस, और स्पिटर और आर्टिगवाना के रूप में 2 नए एलियंस दे दिए गए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ और नए एलियंस देखने को मिलने चाहिए, लेकिन चलो जितना मिला उतना ही काफी है आई गेस। अरे हाँ, डॉक्टर एनिमो भी तो था यहाँ पे, और फ्यूचर का विलगैक्स 10,000 उसे कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाली जो फाइट थी दोनों बेन्स की विलगैक्स 10,000 के साथ वो देखने लायक थी। और हाँ, फ्यूचर वाली ग्वेंडोलिन भी। एनीवेज अगला एपिसोड है केविन का इंट्रोडक्शन वाला एपिसोड। जी हाँ, सीजन 1 एपिसोड 7 केविन 11। ओह ये तो राइम हो गया। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही बेन की ग्रैंडपा मैक्स के साथ बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है और लड़ झगड़ के वो वहाँ से निकल पड़ता है और फाइनली मिलता है
केविन से, और उसके बाद ही शुरू होता है असली खेल। क्योंकि पहले पहले तो केविन और बेन की अच्छी खासी बनती है, पर एक गेम खेलने के चक्कर में वो गेम चोरी करने निकल पड़ते हैं और फिर उनके पीछे हेलीकॉप्टर्स पड़ जाते हैं। गेम चोरी करने के लिए हेलीकॉप्टर्स, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पर चलो जो भी है, इतना बढ़िया चेज सीक्वेंस देखने को मिला उसके बाद। पर बाद में केविन अपना ईवल पना दिखा ही देता है एक ट्रेन क्रैश में पैसा लूटने के लिए, भले उसमें कितने ही लोगों की जान चली जाए। और बेन वहीं पे समझ जाता है कि भाई ये बंदा सही नहीं है, और फिर उससे लड़ना शुरू कर देता है। और फिर आता है असली मजा। केविन बेन को एब्जॉर्ब करके हीट ब्लास्ट बन जाता है और फिर उनकी फाइट होती है। और फिर एंड में केविन की एज 4 आर्म्स और बेन की एज 4 आर्म्स दोनों की आपस में तगड़ी वाली फाइट होती है। और मैं बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेन 10 क्लासिक फाइट्स एवर। क्योंकि एंड वाली फाइट में कोई प्रोजेक्टाइल्स नहीं, कोई फायर अटैक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुक्कालात। और मैं बता रहा हूँ, फ्रेम्ड एपिसोड की केविन और 4 आर्म्स वाली फाइट भी अच्छी थी, लेकिन ये वाली फाइट, दिस फाइट इज गोटेड। लिटरली एक नंबर फाइट है ये वाली। खासकर ये जब लास्ट में बेन टाइम आउट होते होते केविन को पेल के दूर फेंकता है ना भाई, और लास्ट में टीज मिलता है कि केविन के पास अभी भी बेन की पावर्स बची हैं, जो कि कंटिन्यू होता है फ्रेम्ड एपिसोड में, जो कि हमने डिस्कस कर ही लिया। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 वाले एपिसोड की तरफ, जो कि है सीजन 2 का एपिसोड 11, गोस्ट फ्रीक्ड आउट। हाँ, वही एपिसोड जहाँ पे गोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स में से निकल गया था। ये सीन बचपन में जितना डरावना था भाई, बड़े होके मुझे और भी ज्यादा रियलाइज हो रहा है कि ये एपिसोड कितना ज्यादा डार्क था और डरावना था यार। शुरू वाला जो वाइल्ड मट और गोस्ट फ्रीक का ड्रीम सीक्वेंस था, वो भी काफी बढ़िया तरीके से एनिमेटेड था और थोड़ा डरावना तो लगता है वो भी, पर असली डर लगता है एपिसोड के बीच में जब गोस्ट फ्रीक सॉरी जस्केर जब ग्वेन को पोजेस कर लेता है। तो फिर अपने कजिन को मौत के मुंह में जाते देखो। जस्केर का डिजाइन तो मुझे हमेशा से ही पसंद था, और जब वो लोगों को पोजेस करता है तो जिस तरह से उनकी आंखों का कलर डार्क हो जाता है और उनकी आंखों के आसपास क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो ये देखने में तो बहुत ही बढ़िया विजुअल लगता है। पता नहीं आगे जस्केर ने ऐसा करना कम क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे तो ये देखना बहुत ही पसंद है। और ऐसे जस्केर को और भी ज्यादा स्कैरी विलन दिखा सकते थे, बट एनीवेज उसने इस एपिसोड में ऐसा बहुत बार किया है। लाइक ग्वेन के साथ तो किया ही, साथ ही साथ सर्कस वाले नमूनों को भी कई बार पोजेस किया, और बेन को भी पोजेस करने का वो ट्राई कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाया ड्यू टू ओमनिट्रिक्स। और एंड में बेन ने उसे कैसे ना कैसे खत्म कर ही दिया सनलाइट की मदद से। हालांकि जस्केर वापस भी आ चुका था, पर मेरे हिसाब से वो बेन 10 क्लासिक के बेस्ट एपिसोड्स नहीं है। हाँ, वो अच्छे एपिसोड है, लेकिन वो टॉप 10 में नहीं है, मे बी शायद टॉप 15 में आ सकते हैं। एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं सेकंड बेस्ट एपिसोड पे, सीजन 1 का एपिसोड 13, सीजन 1 का फिनाले एपिसोड, जिसका नाम था सीक्रेट्स। बेन का विलगैक्स के साथ फर्स्ट एनकाउंटर। क्योंकि ये सीजन फिनाले एपिसोड है तो भाई बेस्ट तो होना ही है। विलगैक्स को पूरे सीजन भर यहाँ पे बिल्डअप किया गया था, और जब वो स्क्रीन पे आता है उसका वो ऑरा हम फील कर सकते हैं। आने को तो विलगैक्स पहले भी आ सकता था, लेकिन पहले ही वो डैमेज हो चुका था, तो इसलिए उसे हील होने में थोड़ा टाइम लग गया। पर जब वो आया तो बेन उसके सामने जरा भी नहीं टिक पाया। हीट ब्लास्ट को तो उसने धोया ही, स्टिंग फ्लाई को भी उसने पकड़ लिया, बेन को पकड़ के शिप में ले गया, और वहां पे शायद ओमनिट्रिक्स निकाल ही लेता। और अगर शायद ओमनिट्रिक्स ग्लिच होकर बेन को रैंडम एलियंस में ट्रांसफॉर्म ना कराने लगती, तो मुझे नहीं लगता कि बेन एक एलियन के साथ 10 मिनट में विलगैक्स को हरा पाता। वो बार बार एलियन चेंज कर रहा था, जिसने बहुत बार जान बचाई उसकी। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ओमनिट्रिक्स का एक फेल सेव फीचर था कुछ, क्योंकि इस टाइम पे ये मास्टर कंट्रोल तो नहीं है, बल्कि एक रैंडमाइजेशन फंक्शन के जैसा है, जो कि हमें ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स में देखने को मिला था, जो कि शायद ओमनिट्रिक्स ने खुद से चालू करा हो ताकि बेन की जान बचाई जा सके और बेन विलगैक्स के सामने थोड़ा तो टिक पाए। वरना एक एलियन के साथ 10 मिनट ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और विलगैक्स को यहाँ पे चालाक, स्ट्रॉन्ग और मेनेसिंग सब दिखाया गया भाई, और इसलिए विलगैक्स मेरा फेवरेट विलन भी था, क्योंकि उसकी छाप ही इतनी गहरी छोड़ दी थी उसने। इस एपिसोड का एनिमेशन बढ़िया था, एक्शन बढ़िया था, सारे के सारे एलियंस देखने को मिल गए हमें बेन के। लेकिन पता इससे भी ज्यादा बेस्ट और क्या हो सकता था? जी हाँ, विलगैक्स और केविन 11। बेन 10 क्लासिक के जो 2 बेस्ट विलन थे, उन दोनों का टीम अप, जो कि हमें मिला भी, और वो बन गया बेन 10 क्लासिक का बेस्ट
एपिसोड नंबर 1, जो कि था सीजन 2 का एपिसोड 13, सीजन 2 का फिनाले एपिसोड बैक विद द वेंजेंस, जो कि सीक्रेट्स एपिसोड और ग्रज मैच एपिसोड के सीक्वल के जैसा लगता है, क्योंकि उन दोनों एपिसोड्स के बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ, वो दोनों मिले कैसे, ये हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। और मिलते के साथ ही वो भाईचारा नहीं बनाने लग गए बल्कि लड़ने लग गए भाई। और इतिहास गवाह कि जब भी विलन विलन में फाइट होती है तो भाई मजा दुगना हो जाता है। पर उसके बाद वो दोनों हाथ मिला के हाथ धो के बेन के ही पीछे पड़ गए। वो तो अच्छा हुआ बेन को उस टाइम पे मास्टर कंट्रोल मिल चुका था, तब जाके वो इनके सामने टिक पाया, वरना दोनों केविन और विलगैक्स दोनों के सामने बेन बिना मास्टर कंट्रोल के कुछ भी नहीं कर पाता। अगेन यहाँ पे भी सेम सिचुएशन मुझे लगती है कि पिछली बार विलगैक्स के सामने ओमनिट्रिक्स ने जानबूझ के बेन को बचाने के लिए खुद से रैंडमाइजेशन फंक्शन चालू किया होगा, और यहाँ पे भी मास्टर कंट्रोल में भी ओमनिट्रिक्स ने खुद से ही चालू किया हो। हालांकि एपिसोड में हमें ऐसा बताया जाता है कि बेन ने कुछ ना कुछ कोड्स डाले, मतलब कुछ तो डायल इधर उधर किया सीक्वेंस में, जिसकी वजह से मास्टर कंट्रोल अनलॉक हुआ, और ये शायद सच्चाई है भी। पर मैं तो बचपन में हमेशा से यही सोचता था कि ये ओमनिट्रिक्स की ही माया है। पर एनीवेज मास्टर कंट्रोल के चलते बहुत ही बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिले इस एपिसोड में। बेन ने जिस तरह से केविन और विलगैक्स दोनों को हैंडल किया है, वो भी नल वॉइड में, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि एक 10 साल के बच्चे के लिए ये कर पाना बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। हालांकि आश्चर्य की बात यहाँ पे ये भी थी कि विलगैक्स के पास एक ऐसी मशीन थी जो कि ओमनिट्रिक्स को अलग कर सके बेन के हाथ से, जो कि उसने करके भी दिखा दिया। और विलगैक्स को तो ओमनिट्रिक्स मिल ही जाता, वो तो अच्छा हुआ कि ग्वेन समय पर आ गई और उसने उन्हें बेवकूफ बना के ओमनिट्रिक्स वापस बेन को दे दी। और यहाँ पे बेन का एक छोटा सा कैरेक्टर आर्क भी हमें देखने को मिलता है कि जब उसे मास्टर कंट्रोल मिला था तो वो ज्यादातर एलियन फॉर्म में ही टाइम पास कर रहा था, बेन बिल्कुल नहीं बन रहा था और काफी तंग कर रहा था ग्वेन और ग्रैंडपा को, जो कि थोड़ा थोड़ा सिमिलर है बेन 10,000 से, क्योंकि वो भी ऐसा ही कुछ कर रहा था और वो भी अकेले ही निकल पड़ता था दुश्मनों से लड़ने के लिए, जैसे यहाँ पर बेन निकल गया। पर एंड में उसे भी अपनी फैमिली ग्वेन और ग्रैंडपा की इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है। एंड ओवरऑल ये एपिसोड मुझे तो बेन 10 क्लासिक का सबसे बेस्ट एपिसोड लगता है। पर तुम्हारे हिसाब से बेन 10 क्लासिक का बेस्ट एपिसोड कौन सा था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। कोई ऐसा अच्छा सा एपिसोड है जो कि इस लिस्ट में होना चाहिए था तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी एलियन फोर्स की भी बेस्ट एपिसोड्स की रैंकिंग देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे ज्यादा नहीं, बस 6000 लाइक्स करवा दो फिर से, और कमेंट कर देना एलियन फोर्स। मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो जल्दी से जल्दी ले आऊं, पर तब तक के लिए तुम मेरी फेवरेट एपिसोड्स वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर अल्टीमेट्रिक्स में क्या क्या ग्लिचेस हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, ये जानना है तो ये वाली वीडियो भी देख सकते हो।